हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं सीखने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी दो मेथड के द्वारा। कितने मेथड से सीखेंगे साथियों? दो मेथड से सीखेंगे। एक तो हमारा फैक्टराइजेशन वाला मेथड हो गया और दूसरा हमारा हो गया डिवीजन मेथड। पहला है हमारा फैक्टराइजेशन वाला मेथड, जिसमें हम फैक्टर बना के एचसीएफ निकालेंगे, और दूसरा मेथड है हमारा डिवीजन मेथड, जिससे हम डिवाइड करके एचसीएफ निकालेंगे। तो दोनों मेथड से इस वीडियो में हम सीखेंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एचसीएफ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम एक सवाल देखते हैं जो कि एचसीएफ निकालना है 20, 25 और 30। बहुत ही सरल सवाल है ये, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाते हैं। देखिए, पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या पड़ता है, जितने भी आपको संख्या दी गई है ना, उतनी आपको लाइन खींच लेनी है। ये 20 के लिए, ये 25 के लिए और ये 30 के लिए, तीनों के लिए मैंने जो है लाइन यहाँ पर खींच ली है। ठीक है, अब लाइन खींचने के बाद मैं यहाँ संख्या जो है लिख देता हूँ। यहाँ 20 लिखा, यहाँ मैंने 25 लिखा और यहाँ 30 लिखा। अब क्या करना है, छोटी से छोटी डिजिट से हमें इसका डिवाइड देना शुरू करना है। तो सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 10 टाइम, फिर से 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम, और 5 कटेगा 1 से बार में 5 ही से। तो ये इसके फैक्टर हो गए। 25 के फैक्टर निकालते हैं, तो 25 के फैक्टर होते हैं 5 से हम डिवाइड करेंगे 5 बार, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार, तो ये 25 के फैक्टर हो गए। अब 30 को काटते हैं, शुरुआत करते हैं 2 से। 2 से हमारा कटेगा 15 बार में। अब 15 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो यहाँ हम 3 से 5 बार में 15 काट देते हैं। अब 5 5 से कटता है तो 5 एकम 5। तो ये जो है हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए साथी। अब हम इन फैक्टर्स को जो है यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले 20 देखा, फिर 25 देखा, फिर 30 देखा। तीनों के हमें फैक्टर्स जो है निकाल लें। ठीक है ना, क्लियर है इतना? तीनों के फैक्टर के लिए हम यहाँ लिख देते हैं बराबर का निशान। अब देखिए, 20 के फैक्टर निकले हमारे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। 25 के फैक्टर निकले हमारे 5 इंटू 5, और 30 के हमारे फैक्टर निकले 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए। अब हमें देखना है इनमें से कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। तो देखते हैं। देखिए, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 नहीं होगा। फिर दूसरा डिजिट इसमें 5 ही बचता है, तो देखिए 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों डिजिट्स में 5 है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ वही होगा जो सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहा होगा। तो इनमें से सबसे कॉमन 5 आ रहा है, तो हमारा 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि आप लोगों को? तो ये हमारा एक मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड, उसको हम आगे बढ़ते हैं, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, हम दूसरा एक सवाल लेते हैं जिसको हम डिवीजन मेथड से कंप्लीट करेंगे। तो दूसरा सवाल है 40 और 90 का हमें डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पता करना है कि इनमें से संख्या कौन सी बड़ी है, 40 बड़ी है या फिर 90 बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 90 एक बड़ी डिजिट है। तो कौन सी डिजिट है बड़ी? 90 डिजिट है। तो हम 40 से 90 में भाग देंगे। क्या करेंगे? 40 से 90 में भाग देंगे। तो जिसमें भाग देना है उसको इसके अंदर, तो 90 ये हो गया, और 40 से भाग देंगे तो 40 बाहर। अब 40 की टेबल पढ़ेंगे, जैसे भाग देते हैं वैसे ही करेंगे। तो 40 दूनी होता है 80, 40 दूनी 80 हुआ, बचा कितना? 10 बचा, तो 10 यहाँ लिख देंगे। अब जो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आया है
उस रिमाइंडर से इस डिविजिबल का भाग दे देंगे। देखिए हमारा 10 यहाँ रिमाइंडर आया है, जो भी रिमाइंडर आपका आए, यहाँ 5 आता, 10 आता, 20 आता, कुछ भी आता, उस रिमाइंडर से आपको इस संख्या में जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसमें हमें भाग देना है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 40 को यहाँ लिखेंगे। अब 10 का टेबल पढ़ेंगे 40 के लिए, तो 4 बार में हमारा 40 जो है कट जाएगा, माइनस करेंगे कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा HCF जो है क्या आ जाएगा बताइए, ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। तो यहाँ से जो हमारा HCF है वो निकल के आता है ये 10। तो ये 10 हमारा HCF हो जाएगा डिवीज़न मेथड से। ठीक है, इसमें केवल एक रूल रखता है, वो लगता है आपका कौन सी डिजिट बड़ी है। अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो आपका जो यहाँ पर डिविजिबल रहेगा वही आपका HCF निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।